अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे जाते होंगे, देखते होंगे कि क्या चीज़ें बिक रही हैं और क्या क्या सेल हो रहा है और इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ते होंगे। इस टाइम में बस फॉर विंडो शॉपिंग। लेकिन कभी आपने कुछ चीज़ बाई नहीं की होगी, तो बहुत सारों को पता भी होगा अली एक्सप्रेस का। तो जनाब आज हम बात करेंगे अली एक्सप्रेस के हवाले से। AliExpress.com क्या है, कस्टम की कुछ चार्जेस हैं या नहीं है, ये चीज़ें जो इस वेबसाइट पे मिलती हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, और एंड पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस वेबसाइट पे, ये सारी गपशप होगी आपके साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको देखने के लिए तो पॉपकॉर्न ले लीजिए और बैठ जाइए और सुन लीजिए मेरी स्टोरी। अब सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जो कि चाइनीज़ है और बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बेस्ट बड़ी वेबसाइट है। और इसमें दुनिया की तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है जो भी आपकी इंटरेस्ट की है, जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। आप उनमें कौन से आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी पाकिस्तान में ईज़िली आ जाती हैं, किस पे प्रॉब्लम होता है, वो भी हम बात इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो वेबसाइट है पूरी दुनिया में एक्सेस है इसकी, पूरी दुनिया को ये चीज़ें बेचते हैं। और इनके जो वेयर हाउसेज़ हैं, जो स्टोर्स हैं जहाँ से चीज़ें उठाते हैं, वो बहुत मुख्तलिफ दुनिया में फैले हुए हैं, आप यूँ समझ लें। तो इसमें 2-3 ऑप्शंस भी आ जाती हैं कि आपने ये चाइना से चीज़ उठाना चाह रहे हैं या अमेरिका से उठाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आप चाइना से उठाएंगे, करीब है तो आपको चार्जेस कम पड़ेंगे, शिपिंग चार्जेस। अमेरिका से उठाएंगे तो ज़ाहिर है तो एक ऑप्शन होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो चाइना पे ही होती है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। सम टाइम किसी एक वेयर हाउस पे चीज़ नहीं होती तो फिर आपको दूसरी को क्लिक करना पड़ता है, तो उसके फिर शिपिंग चार्जेस के हिसाब से आप देखते हैं। एनीवेज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता चल गया कि ये वेबसाइट कैसी है और अब आप हिचकिचा रहे हैं कि इस पे चीज़ बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आप अपना टेक ले सकते हैं और ज्वेलरी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं और स्टेशनरी की चीज़ें ले सकते हैं, टॉयज़ ले सकते हैं, और इसके अलावा एक्सेसरीज़ जितनी भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो सारी आप बाय कर सकते हैं। इसमें जितनी भी कैटेगरी की चीज़ें हैं वो सारी आप बाय कर सकते हैं। कौन सी बाय करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये लेटर ऑन वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ये काम कैसे करती है, तो हेजिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है, आप इसकी ऐप जो है ना वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और दूसरा, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो डेफिनेटली आप AliExpress.com वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट आप किसी भी ईमेल एड्रेस से बना सकते हैं और फेसबुक के अकाउंट से भी आप साइन इन हो सकते हैं। तो इसके बाद आप मेरी कैटेगरीज़ में वो सारी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपकी आगे पेमेंट। तो पेमेंट की बात करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी का भाईजान कोई सीन नहीं है। दूसरी बात आ गई डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की। पाकिस्तानी डेबिट कार्ड भी एक्सेप्टेड हैं और पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्टेड हैं। लेकिन मेरे केस में मैंने 2 या 3 दफ़ा जो शॉपिंग की है उसमें मेरा जो मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड है वो तो नहीं चला, तो क्रेडिट कार्ड ज़रूर चला है। तो क्रेडिट कार्ड आप को तैयार रखना पड़ेगा जैसे ही आप AliExpress.com पे शॉपिंग के लिए आएंगे। ओके, अब आ जाते हैं कि शॉपिंग पे आपने डिफरेंट कैटेगरीज की जो भी चीज़ें थी वो अपने कार्ट में आप डालते गए, क्लिक करते गए और उसमें डाली। इसमें आपने ये नहीं देखा कि इसमें एक ही शॉपकीपर से या एक ही सेलर से चीज़ें बाय कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल सेलर्स ओवर देयर, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ये एक ही डेट पे चीज़ें मिले। तो जब आप चेकआउट करने से पहले आपको डेट देखनी पड़ेगी कि किस डेट पे ये सामान आप तक पहुंचने जा रहा है, और शिपिंग चार्जेस भी सबके डिफरेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर कर लें। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मल्टीपल सेलर्स वाली वेबसाइट्स होती हैं उसमें हर सेलर की क्रेडिबिलिटी और रेटिंग अलग से मेंशन होती है, तो उसकी रेटिंग होती है और तो रेटिंग देखने के बाद आप बाय कीजिए। तो मतलब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेलर की जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी रेटिंग है ये आप ज़रूर देखें। ये ना देखें कि अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, स्टेशनरी की कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई टॉय ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप उसकी पिक्चर की क्वालिटी को देखें। तो पिक्चर जो है ना आपको पता है कि अच्छी नज़र आ सकती है, लेकिन उस सेलर की क्रेडिबिलिटी तो आपको रेटिंग के बगैर नज़र नहीं आएगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसकी पिक्चर या लो प्राइस को भी देख के अंदाज़ा ना लगाएं, ना ही आप
इस चीज़ पे अंदाज़ा लगाएं कि आपने इसी तरह की अच्छी पिक्चर एक और वेबसाइट पे देखी थी, तो यहाँ भी उसी क्वालिटी की अच्छी पिक्चर है, तो चलिए ये भी चीज़ अच्छी ही होगी। तो बिल्कुल आप रेटिंग को देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस पर रिव्यूज़ भी देख लीजिए कुछ लोगों के, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ फ़ायदेमंद होगी। जो भी ये प्रोडक्ट आप बाय करना चाह रहे हैं उसके साथ लिखा होता है कि ये कितने यूनिट सेलर भेज चुका है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड आउट ये लिखा हुआ आता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सोल्ड आउट यूनिट मेंशन होते हैं वो भी एक किस्म की क्रेडिबिलिटी को डिपिक्ट करता है। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में रिव्यू करते हुए तस्वीरें भी लगाई होती हैं उस प्रोडक्ट की ओपन करके, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको तसल्ली हो सकती है कि ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत सारे लोगों ने बाई की है और अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। इतनी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी सेलर की, और आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आप तक सही तरह से पहुँचेगी और उसमें से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी वजह से आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती तो वो उस सेलर की रिटर्न पॉलिसी भी बेहतर होती है, वो आसानी से रिटर्न कर लेगा और ओवरऑल जो एक शॉपिंग का प्रोसेस है वो इजी करेगा। प्रॉज एंड कॉन्स में पहले हम थोड़े से प्रॉज इसके डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉज में ये है कि ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है और क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा वेटेज देती है। अगर किसी वजह से आपका कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो अच्छा जो सेलर है वो कभी भी इस चीज़ को लेके आपसे बहस नहीं करेगा, वो आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। दूसरा ये है कि कॉन्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सारी चीज़ें नहीं बाय कर सकते या करनी नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नॉर्मल चीज़ पाकिस्तान में रहते हुए आप ऑनलाइन बाय नहीं करते, लाइक जो पहनने वाले कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं जिनका साइज़ का इशू होता है, तो वो आप कभी भी बाय मत कीजिए। उसमें आपको यकीनी तौर पे पहले तो आपको डिलीवरी के जो एक टाइम पीरियड है उसका वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जब चीज़ आएगी अगर वो साइज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आपको एक रिटर्न के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बड़ा हेक्टिक हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप ऑर्डर ना करें जो आप चेक करने के बगैर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग ये है कि आप कभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बहुत हाई एंड कैमरास हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स है या मोबाइल फ़ोन्स हैं, और मोबाइल फ़ोन्स का तो सीन आजकल काफ़ी ऑफ हो गया है, बाहर से भी कोई नहीं लेके आता, तो इस तरह की भी चीज़ें आप बाय ना करें। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप बाय ना करें जिस पे कस्टम ड्यूटी भी लगती है। चलो मैं थोड़ा सा और ओपन कर देता हूँ। सेल फ़ोन्स और लैपटॉप्स भी आप मत मंगवाएं क्योंकि इस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ती है, और कस्टम जो हमारा है वो आपको पता है कि हमारा जो कस्टम डिपार्टमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म का है। तो किस चीज़ पे कस्टम लगता है किस चीज़ पे नहीं लगता ये वो खुद एट द स्पॉट डिसाइड करते हैं। समझ गया ना? मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आपको इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है, मिल सकती है, वो आप कभी भी अली एक्सप्रेस से मत मंगवाएं। राइट? मतलब अगर आपको पाकिस्तान में जो शूज़ हैं उसकी बड़ी रेंज है, बड़ी वैरायटी है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के शूज़ की डिफरेंट ब्रांड्स हैं, स्टाइलो से लेके मेट्रो तक बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। तो अगर आपको कोई हील के कोई शूज़ बहुत अच्छे लगे हैं और कोई डिफरेंट नया डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगा और आप बाय कर लेते हैं, तो वापस आने तक आपको पता चलता है कि इसका तो डिज़ाइन वो नहीं था जो पिक्चर में नज़र आ रहा है, या इसका वो जो है ना साइज़ में मसला है, तो फिर जो है ना हो सकता है इस पर कोई कस्टम ड्यूटी भी पड़ जाए। तो मतलब वो वाली चीज़ हर चीज़ ना मंगवाएं जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है या उसका अल्टरनेट बहुत अच्छे से अवेलेबल है। जो चीज़ आपको पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है और आप बहुत उस चीज़ के पीछे हैं तो फिर आप वही ऑर्डर करें, उसका फिर आपको मज़ा भी आएगा। जो चीज़ें लेनी चाहिए आपको, उसमें टॉयज़ हैं, उसमें टी शर्ट्स हैं, उसमें आपके स्नीकर्स हैं, उसमें आपके पी कैप्स हैं, स्टेशनरी का कुछ सामान है, और इसमें कस्टम डिपार्टमेंट को कोई ख़ास इशू भी नहीं होने वाला। तो आप ये चीज़ें हाईली रिकमेंडेड हैं कि आप वहाँ से मंगवाएं, और जब आप मंगवाएंगे तो आपको पता चलेगा ये पाकिस्तान में इस क्वालिटी की चीज़ अवेलेबल भी नहीं है। और छोटी छोटी एक्सेसरीज़ आप ज़रूर मंगवा सकते हैं, पाउच मंगवा सकते हैं, केबल्स हैं, डाटा केबल्स हैं, माइक्स हैं, लाइट्स हैं, और इस तरह की ज़बरदस्त चीज़ें मंगवा सकते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। जो मेकअप का सामान है और जो डेफिनेटली चाइना से आ रहा है और अननोन ब्रांड्स का है, आपको नहीं पता कि इसमें कौन से केमिकल्स यूज़ किए गए हैं और इसमें कौन सी वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें फिर अंडर क्वेश्चन हो जाएंगी, और तो आपको भी नहीं पता होगा कि इसमें क्या है और उसका फिर आपकी स्किन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, उस पर आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करने से आप यकीनी तौर पे परहेज़ कीजिएगा।
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कम से कम 3 हफ्ते से लेके 5-6 हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप अली एक्सप्रेस पे आएँ। बट आई हैव ऑर्डर्ड, और मैंने क्या चीज़ मंगवाई, मैंने आज तक 3 ऑर्डर्स दिए हैं। उसमें सबसे पहला ऑर्डर तो मैंने ये दिया था, और ये रिग जो है ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और ये कैमरे का जो है ना हॉट शू है, कोल्ड हॉट शू, जब ये आया है मेरे पास तो आई वाज़ लिटरली वेरी मच हैप्पी, क्योंकि ये पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं था और दराज में ये अवेलेबल है, लेकिन वो भी बेसिकली चाइना से आ रहा है, तो उसका भी तकरीबन उतना ही टाइम लग जाता है जितना अली एक्सप्रेस से टाइम लगता है। तो वाई नॉट अली एक्सप्रेस। इसके अलावा आप कैमरा टेक मंगवा सकते हैं, कैमरा टेक एक्सेसरीज मंगवा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यूज़ करने में। बिल्कुल ओरिजिनल एक्सेसरीज आपको मिलेंगी। तो ये यकीनी तौर पर बाय करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मुझे तकरीबन 2 महीने के बाद ये छोटी सी चीज़ मुझे मिली। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो आप बाय करना चाह रहे हैं लेकिन आपको एमरजेंसी नहीं है, तो अली एक्सप्रेस इज़ वेरी गुड। बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी लगती है, और कस्टम डिपार्टमेंट का बेसिकली काम ही यही है कि वो आपकी चीज़ों को खोले, उसमें उसको चेक करे और फिर आपको कस्टम लगाए। तो ये थोड़ी सी आपको रिसर्च करना ज़रूरी है कि किस चीज़ पे कस्टम ड्यूटी लगती है। बहुत महंगी चीज़ कभी भी बाय ना करें, महंगा फ़ोन बाय ना करें, महंगा लैपटॉप बाय ना करें, और कोई महंगा ग्राफिक कार्ड बाय ना करें। ये वो सारी चीज़ें जो टेक के हवाले से हैं, वो चीज़ें यहाँ से मत मंगवाएं। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि ड्रोन कैमरा भी यहाँ से मत मंगवाएं, और किसी तरह का DSLR यहाँ से मत मंगवाएं, मिररलेस कैमरास यहाँ से मत मंगवाएं। और एक तो ये है कि वो कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन भी नहीं होती, और दूसरा जब वो आप आ जाएगा किसी तरह का डैमेज हुआ तो फिर यकीनी तौर पे बहुत बड़ा मसला होने वाला है। इसके साथ साथ आपको एक टेक्निकल बात बता दें अली एक्सप्रेस के हवाले से। अली एक्सप्रेस जो भी आपको चीज़ डिलीवर करता है, पोस्ट करता है, वो चाइना पोस्ट के थ्रू करता है, और यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान पोस्ट उसको रिसीव करता है आफ्टर कस्टम डिपार्टमेंट। तो होता क्या है कि जो चीज़ कस्टम से निकल जाती है वो पाकिस्तान पोस्ट में फंसती है। तो पाकिस्तान पोस्ट में आपका कोई ना कोई जानने वाला, कोई पोस्टमैन, कोई किसी तरह का ऑफिसर जानने वाला ज़रूर होना चाहिए। ये वो प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको बाद में पता चलेगी जब आप शॉपिंग कर लेंगे। तो इसमें यह है कि आपका वो जो टाइम पीरियड होता है, वो ट्रांजिशन फेज़ जो होती है, जिस पे कस्टम डिपार्टमेंट से चीज़ आती है और पाकिस्तान पोस्ट में पड़ी रहती है, तो उस टाइम से भी आप बच जाएंगे और चीज़ जल्दी आपको मिल जाएगी। यू कैन थैंक मी लेटर। ये तो पाकिस्तान के मसाइल हैं। कुछ मसाइल जो है ना अक्रॉस द बॉर्डर भी हो सकते हैं, जैसा कि चाइना के अंदर भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, जैसा कि एयरलाइंस के अंदर आपका सामान मिसप्लेस हो सकता है। जैसा कि मैंने जो दूसरी चीज़ बाय की है वो मैंने अभी आपको नहीं बताई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने वो टेबल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेट आता है, ट्रांसपेरेंट शीट आती है, जिसको ट्रांसपेरेंट क्लॉथ शीट भी बोल सकते हैं, वो प्लास्टिक का होता है। तो वो एक बड़ी मोटी सी 1 मिलीमीटर मोटी वो शीट मंगवाई है। तो वो तकरीबन 1.5 महीना वेट करने के बाद पता चला कि वो तो किसी वजह से पहुंच ही नहीं सकी, वहीं पे कोई मसला हो गया है। तो फिर हमने उसका डिस्प्यूट ओपन करने से पहले जब सेलर से रब्ता किया तो सेलर ने कहा जी आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा से ये आपको शिपमेंट भेज रहा हूँ। और अभी तक हम वेट कर रहे हैं, आई नहीं है, तकरीबन 2 महीने हो गए और स्टिल वी आर वेटिंग। तो इसमें जो पेशेंस का एक एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इतनी पेशेंस नहीं है तो मत कीजिए बाइंग अली एक्सप्रेस से। दूसरी बात यह है कि अगर और भी किसी तरह का मसला हो जाता है सेलर एंड पे, तो आप डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं और वो डेफिनेटली इसको कैटर करते हैं। सो दिस वाज माय ओवरव्यू अबाउट aliexpress.com। और अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई, अगर आपको किसी चीज़ का क्वेश्चन है छोटा मोटा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी कैपेसिटी में उसका आपको जवाब दे सकता हूँ। और मैंने अभी भी मज़ीद कुछ ऑर्डर्स जो है ना वो मंगाए हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ या खुदा न खासा बुरा हुआ तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और जैसे ही शिपमेंट आती है, मैंने जो दूसरी चीज़ बाय की है तो उस पर भी मैं आपको बताऊँगा कि उस पर कोई कस्टम कॉस्ट पड़ी है या नहीं पड़ी और उसका क्या बना है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।